गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ओके। सो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? कल हमने बात की थी इंसेक्ट पेस्ट ऑफ व्हीट के बारे में, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेज के बारे में, कॉटन के बारे में एंड शुगर केन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे पल्सेस के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जितना अभी तक पढ़ा है, क्या आप लोगों ने आज रिवीजन किया है सबने? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दीपिका, अंकुश, ओम प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग भी अगर आ गए हैं तो फटाफट से कंफर्मेशन दे दो, फिर अपना कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। बाकी लोग भी बेटा आ गए हो तो कंफर्म कर दो, है ना। 7 बजे क्लास एग्जैक्ट शुरू हो जाती है, आप सबको पता है। तो 7 बजे आ जाया करो, 1-2 मिनट पहले आ जाया करो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आशीष। ओके, गुड मॉर्निंग था शीतल। ओके, तो सब लोग आ चुके हैं क्लास में। चलिए अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने कल पढ़ा था इंसेक्ट पेस्ट ऑफ व्हीट के बारे में, मेज के बारे में डिस्कस किया था, कॉटन के बारे में डिस्कस किया था एंड शुगर केन के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप ये सब कुछ पढ़ के आए हैं? जो जो मैंने बोला था वो पढ़ के आए हैं? चलो, अगर पढ़ के आए हो तो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, फटाफट से मुझे इसमें चैट सेक्शन में बताएंगे, शुगर केन के टॉप बोरर का क्या नाम है? मैंने आपको कल नाम दिए थे पढ़ने के लिए, तो बताइए शुगर केन के टॉप बोरर का क्या नाम है? बताओ बताओ, वेट कर रही हूं मैं आपके आंसर का। हाँ जी, गुड मॉर्निंग कुणाल। बताइए भाई, शुगर केन के टॉप बोरर का क्या नाम है? पढ़ के आए हैं सब लोग? ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं शुगर केन के पेस्ट के बारे में, और यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके पेस्ट हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पेस्ट के सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, आपको दिया गया है अर्ली शूट बोरर। अर्ली शूट बोरर का नाम है काइलो इनफस्का टेलिस। अर्ली शूट बोरर का नाम है काइलो इनफस्का टेलिस। लेपिडोप्टरन है, मॉथ है, यानी कि डैमेजिंग स्टेज यहां पे क्या होगी? कैटरपिलर। दूसरा हमारे पास में है इंटरनोड बोरर, और इंटरनोड बोरर का नाम है काइलो सिकेरीफेगस। इंटरनोड बोरर का नाम है काइलो सिकेरीफेगस। अगेन लेपिडोप्टरा है, तो डैमेजिंग स्टेज आपकी क्या हो गई? कैटरपिलर। अगला हमारे पास में है टॉप बोरर। टॉप बोरर का नाम है ट्राइपोराइजा या स्कर्पोफेगा निवेला। लेपिडोप्टरन है, तो अगेन डैमेजिंग स्टेज क्या होगा? कैटरपिलर। नेक्स्ट हमारे पास में है शुगर केन लीफ हॉपर। शुगर केन, ये डबल हो गया है, इसको कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में है शुगर केन लीफ हॉपर, पायरीला परपुसिला। अब ये क्या है जी? ये है हेमिप्टरन। तो बताओ, अगर ये हेमिप्टरन है तो डैमेजिंग स्टेज क्या होगी? बताइए बताइए। अगर ये हेमिप्टरा की हम बात कर रहे हैं तो इसमें डैमेजिंग स्टेज क्या होगी? बोलो। अब तो इतना पढ़ा दिया है, अब तो आपको पता लगना चाहिए। हेमिप्टरंस में डैमेजिंग स्टेज क्या होती है? क्या लिखा है? लीफ हॉपर है, क्या होगी डैमेजिंग स्टेज?
बताओ भाई डैमेजिंग स्टेज क्या होगी? तो ये हमारे पास में पेस्ट ऑफ शुगर केन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस पेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है क्या बेटा, डैमेजिंग स्टेज का मतलब ये नहीं होता और शुगर केन में कौन सी मिल्किंग स्टेज है। डैमेजिंग स्टेज का मतलब होता है कि कौन से इंसेक्ट की स्टेज डैमेज कर रही है। ये नहीं होता कि प्लांट की कौन सी स्टेज पे डैमेज हो रहा है। डैमेजिंग स्टेज का मतलब है मेरा कि इंसेक्ट की कौन सी ऐसी स्टेज है जो डैमेज कर रही है। ठीक है, तो इंसेक्ट की कौन सी स्टेज डैमेज कर रही है वो पूछा है मैंने, ये नहीं पूछा कि प्लांट के कौन सी स्टेज पे डैमेज हो रहा है। इंसेक्ट की कौन सी स्टेज डैमेज कर रही है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अर्ली बोरर के बारे में। अर्ली बोरर जो कि लेपिडोप्टेरन है, डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर है। जो साइंटिफिक नेम है दैट इज काइलो इन्फस्का टेलस। अब अभी तक जो हम बोरर पढ़ रहे हैं, बोरर में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पढ़ रहे हैं क्या कि बोरर के केस में क्या होता है आपका, मेनली डेड हार्ट बनते हैं। यहां पे भी डेड हार्ट बनते हैं और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम ऐड हो जाता है कि बंची टॉप अपीयरेंस देखने को मिलती है केन्स में। तो यहाँ पे डेड हार्ट की बात करेंगे, इसमें भी डेड हार्ट बनेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो और यहाँ पे ऐड हो जाएगी वो क्या है कि इसके केस में बंची टॉप बनेंगे। राइट, अब बोरर है तो अगर बोरर बोर करेगा अंदर जाएगा तो होल्स तो बनाएगा ही, तो हमें यहाँ पे जो होल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे बेस ऑफ द शूट पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अर्ली बोरर। तो अर्ली बोरर का मतलब होता है कि शुगर केन में अर्ली सीजन में आएगा। तो ये जो अर्ली बोरर है ये क्या करता है, थोड़ी जल्दी स्टेज पे अटैक करता है। राइट, देखेंगे फटाफट से। देखो फटाफट से सामने सिम्टम क्या दिए हैं, फिर डिस्कस करते हैं। फटाफट से देखो। और जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना बेटा, अब इतने हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं या इतना थ्योरी हमने पढ़ लिया, अब आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, अब गलत आंसर मत दिया करो। राइट, चलिए तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं काइलो इन्फस्का टेलस की। काइलो इन्फस्का टेलस की अगर हम बात करते हैं, ये सिम्टम कैसे बताता है कि यंग प्लांट्स आर अटैक्ड बाय कैटरपिलर एंड शो कैरेक्टरिस्टिक रेडिश स्ट्रीक्स ऑन द मिडरिब। ठीक है, कि जो यंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर कैटरपिलर अटैक करता है और हमें रेडिश स्ट्रीक्स देखने को मिलती हैं। डेड हार्ट 1 से 3 महीने की जो पुरानी क्रॉप है उस पर देखने को मिलेगा और इजीली इन केन्स को हम पुल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं बिना जोर लगाए, ज्यादा जोर नहीं लगेगा, इजीली बाहर आ जाएंगे। कैटरपिलर बोर्स इनटू द सेंट्रल शूट एंड फीड्स ऑन द इंटरनल टिश्यू कॉजिंग डेड हार्ट। कि जो कैटरपिलर क्या करते हैं, वो बोरिंग करते हैं, इंटरनल टिश्यूज पे फीड करते हैं और डेड हार्ट बनाते हैं। After cane formation, it attacks the terminal portion of the cane, causing bunchy tops. और क्या होता है जब केन फॉर्मेशन हो जाएगी तो एक केन्स पे भी अटैक कर देगा और एक गुच्छा सा बना देगा जिसको हम बोलते हैं बंची टॉप। रॉटन पोर्शन ऑफ द स्ट्रॉ कलर्ड शूट एमिट्स एन ऑफेंसिव ओडर। अब ये जो रॉटन पोर्शन है वहां से हमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, ऑफेंसिव मतलब कि गंदी स्मेल आएगी। A number of bore holes at the base of the shoot just above the ground level, कि ग्राउंड लेवल के ऊपर बेस ऑफ द शूट पे हमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्या दिखेंगे, होल्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमने बोरर पढ़ा था ना वही सिम्टम्स हैं, बस क्या है यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं क्या कि एक तो यहाँ पे हमें बंची टॉप देखने को मिलेगा और दूसरा 1 से 3 महीने की क्रॉप पे आएगा तो हम इजिली क्रॉप को क्या कर सकते हैं, बाहर
खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। यही एक्स्ट्रा पॉइंट है। बाकी जो भी बोरर में अभी तक पड़ा है सब वही रहेगा। अब क्या पड़ा है बोरर में, आप सबको पता है क्या पड़ा है, अब पढ़ लेना, ठीक है। जो जो हमने पहले पढ़ा है सबको पता है बोरर में क्या क्या डिस्कस किया है, अब बार बार बताएंगे नहीं। आपने अब पढ़ना अपना चालू कर दीजिए और सीरियस हो जाइए। ओके, सो ये अर्ली शूट बोरर है। फोटोज देख लीजिए, क्या क्या हमने बोला कि डेड हार्ट होता है, होल्स करता है, ठीक है, और रॉटन जो होता है पोर्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो तीनों के तीनों हमने सिम्टम डिस्कस भी किए, वो सिम्टम मेनली आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फोटोज भी देख लीजिए लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट की। नाउ एग कैसा होता है इसका, फ्लैट स्केल लाइक एग्स आर लेड इन 3 to 5 rows on the lower surface of leaves in the masses of 4 to 100। कि हमें फ्लैट स्केल लाइक एग्स देखने को मिलते हैं 4 से 100 के मासेस में देखने को मिलेंगे। जैसे टाइल्स ओवरलैप करती हैं उस तरह से मासेस हमें देखने को मिलते हैं। लार्वा कैसा होता है, डर्टी व्हाइट with 5 dark violet longitudinal stripes and dark brown head। यही बोला कि डर्टी व्हाइट है, डार्क ब्राउन हेड है और 5 डार्क वॉयलेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स हैं। ठीक है, यहां पे देख रहे हो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको स्ट्राइप्स। ठीक है जी, दूसरा क्या बोलता है, प्यूपेशन टेक्स प्लेस विद इन द टनल, कैटरपिलर बिफोर प्यूपेटिंग मेक्स a large exit hole in the stem and blocks the opening with silken disc। यानी कि जो प्यूपेशन हो रही है वो स्टेम पोर्शन में ही हो रही है। विद इन द टनल का मतलब है जहां पे वो छुप के रह रहा है। कहाँ रह रहा है, केन्स में रह रहा है ना, होल वहीं पे कर रहा है तो ये वहीं पे रहेगा, प्यूपेशन भी वहां पे ही होगी, स्टेम पोर्शन में ही होगी। और ये क्या करता है, प्यूपेशन से पहले ये क्या करेगा, एक बड़ा सा होल बनाएगा जिसको ये सिल्कन उससे वो कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्यों, ताकि कोई इसको पहचान ना पाए कि ये अंदर है। तो ये क्या करेगा, उस होल को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा ताकि किसी को पता ना चले। अगला क्या बोला, अडल्ट। अडल्ट के बारे में देखो क्या बोलता है कि पेल ग्रेइश ब्राउन मॉथ with black dots near the coastal margin of the forewings and white hindwings। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, पेल ब्राउन टू ग्रे कलर की यहां पे हमें मॉथ देखने को मिलती है। ठीक है, और ब्लैक कलर के डॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर के डॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या बोला कि विद वाइट हाइंड विंग्स, अभी हाइंड विंग्स यहां पे दिख नहीं रहे हैं, व्हाइट कलर के हाइंड विंग्स हैं। हो गया आइडेंटिफिकेशन पूरी। तो जो भी फोटो आपको दिया गया है उसमें देखा करो क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कई बार पेपर में किसी भी एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंसेक्ट का क्या आइडेंटिफिकेशन होता है। चलिए अगला, इसका ईटीएल क्या है, 15% डेड हार्ट। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो 10% डेड हार्ट पढ़ रहे थे। शुगर केन के केस में क्या है, 15% डेड हार्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, 10%। यहां पे भी 10 से 15 ही होता है वैसे तो। 15% डेड हार्ट। यूज रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक CO312, CO421, कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज के नाम दिए।
बाकी जो भी आपने बोरर में पढ़ा था वो सारा यहाँ पे आएगा। चाहे फेरोमोन ट्रैप पढ़ा है, चाहे आपने एनपीवी पढ़ा है, वो सारा का सारा आपके यहीं पे आएगा, इसी बोरर में आएगा। एक इंटरक्रॉपिंग बता देती हूँ जो अलग है यहाँ पे, कि शुगर केन इंटरक्रॉप्ड विद डाइंचा रिड्यूसेस द अर्ली बोरर इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग एक अलग है, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है जो हमने पढ़ी है, सब कुछ सेम है। अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि लेपिडोप्टेरन्स का कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, कोलियोप्टेरन्स का कैसे करते हैं, सब कुछ सेम ही रहने वाला है, बाकी कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। सिम्टम भी ऑलमोस्ट सबके सेम ही है, बोरर ने एक ही तरीके से काम करना है, बस एक दो एक्स्ट्रा सिम्टम है, उसको तो हम बता ही दे रहे हैं, बता तो सारा ही रही हूं, लेकिन याद करने का तरीका बता रही हूं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में अगर और मैनेजमेंट की बात करें तो इंसेक्टिसाइड, जैसे कि हमारे पास में कार्बोफ्यूरॉन है, सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, कार्बोरिल एंड सेविडॉल के एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफोस को यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में है शुगर केन इंटरनोड बोरर। अब पहले था अर्ली बोरर, अब है शुगर केन इंटरनोड बोरर। जब हमने अर्ली बोरर की बात की थी तो अर्ली बोरर में हमने क्या बोला था कि 1 से 3 महीने के बीच में इन्फेस्टेशन हो रही है। लेकिन जब हम इंटरनोड बोरर की बात करते हैं तो इंटरनोड बोरर में हम क्या बात करते हैं कि 3 महीने के बाद में जो हमें बोरर देखने को मिलेगा वो इंटरनोड बोरर होगा। अर्ली बोरर 1 से 3 महीने के बीच में देखने को मिला, लेकिन ये जो इंटरनोड बोरर है ये हमें 3 महीने के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनोड्स कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड शॉर्टन्ड विद द नंबर ऑफ बोर होल्स। अब देखो, जब आपने अर्ली बोरर की बात की थी तो जो ग्राउंड लेवल था वहां पे आपको होल्स देखने को मिल रहे थे अर्ली बोरर में, लेकिन जो इंटरनोड बोरर है वहां पे इंटरनोड्स के पास में आप देखोगे कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाएंगी और नंबर ऑफ बोर होल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगेन, जैसे जो बोर होल्स हैं उनको ये प्लग कर देगा या ये बंद कर देगा एक्सक्रीटा के साथ में, राइट? यही है, बाकी तो सेम ही है इसका भी डैमेज। तो यहाँ पे आप देखोगे इंटरनोड के पास में आपको होल्स देखने को मिल रहे हैं, इंटरनोड शॉर्टन हो गए हैं, इसने क्या किया है, होल्स को प्लग कर दिया है, बंद कर दिया है फ्रास या एक्सक्रीटा के साथ में, और इस तरह से आपको फ्रास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं इंटरनोड बोरर के। ये आप डायरेक्ट सिम्टम्स को समझ सकते हैं फोटो के साथ और याद कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रास की बात करें तो जो भी एक्सक्रीटा है, जो भी सॉलिड पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भी यहाँ पे इसका जो गंदा है, मतलब कि एक्सक्रीशंस है, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसको हम फ्रास बोल रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास में इंटरनोड बोरर के सिम्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट? अगला हमारे पास में है इसकी फोटोज। देखिए सामने कैसी फोटोज हैं। फोटोज में क्या है कि एग कैसे हैं, व्हाइट कलर के एग्स होते हैं, और लार्वा की बात करें तो व्हाइट कलर का लार्वा है। हाँ जी, व्हाइट कलर का लार्वा है। लेकिन अब कंपेयर करो, जस्ट अ मिनट, ये देखो, एक ये लार्वा था जो डर्टी व्हाइट था, और इसके ऊपर 5 वॉलेट लाइन की हमने बात की थी। अब इस लार्वा को देखो, ये वाला जो लार्वा है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स हैं, और जो हेड है वो कैसा है, लाइट ब्राउन है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स है, राइट। तो हेड कैसा है, लाइट ब्राउन है। प्यूपा की बात करते हैं। प्यूपल पीरियड जो है या जो प्यूपेशन है वो आपका शीथ में होता है या फिर स्टेम में होता है, ठीक है, शीथ में होगा या फिर स्टेम में होगा। और जो अडल्ट है वो देख सकते हो आप, स्ट्रॉ कलर का जो अडल्ट है, राइट, स्ट्रॉ कलर का अडल्ट है। अगला हमारे पास में है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो सेम ही रहेगा, देखो फेरोमोन ट्रैप्स भी सेम रहेंगे, एग पैरासिटोइड भी सेम रहेगा, मैनेजमेंट तो सेम रहेगा, राइट। चलिए अब अगर नोट करना है तो कर सकते हैं। नाउ शुगर केन टॉप बोरर। अब बोल रहे हैं शुगर केन टॉप बोरर, क्या बोल रहे हैं मैम, शुगर केन का डिजीज पैथो में और डैमेजिंग पेस्ट एंटोमोलॉजी में परसेंटेज डैमेज एरिया का होता है, क्रॉप परसेंट होता है। अच्छा, जो ये ईटीएल है, ईटीएल ना आपका परसेंट में हो सकता है, चाहे आप एरिया में भी हो सकता है, या आपका नंबर ऑफ प्लांट्स के हिसाब से भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप डेड हार्ट की बात कर रहे हो तो हम नंबर ऑफ उसकी बात करें, कितने परसेंट डेड हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नाउ अब बात करते हैं शुगर केन टॉप बोरर की। तो शुगर केन टॉप बोरर का नाम क्या है, ट्राइपोराइजिया या स्कर्पोफेगा निवेला। कैटरपिलर्स आर मेनली फाउंड इन द एपिकल पोर्शन ऑफ द केन। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अर्ली बोरर की हमने बात कर ली, इंटरनोड बोरर की भी हमने बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं टॉप बोरर की। और ये जो टॉप बोरर है ना, जो मेजर हम बोलते हैं ना बंची टॉप अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है, मेनली वो टॉप बोरर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो हमारा शुगर केन टॉप बोरर है, इसमें जो कैटरपिलर है वो एपिकल पोर्शन ऑफ द केन में आपको देखने को मिलेंगे। डेड हार्ट होंगे आपके ग्रोइंग केन्स में, जो हमने पढ़ा था, और हमें होल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिम्टम अगर मैं फोटो से डिस्क्राइब करूं तो देखो, पैरेलल रोज दिखती है हमें शॉर्ट होल्स की, और साथ में बंची टॉप अपीयरेंस देखने को मिलता है, जो मेन इसके सिम्टम्स है। मेजर सिम्टम्स क्या हैं, पैरेलल रोज देखने को मिलती हैं हमें होल्स की, और साथ में बंची टॉप अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पैरेलल रोज ऑफ शॉर्ट होल्स इन द एमर्जिंग लीव्स causing white streak which later turns reddish brown. Dead heart in the grown up canes reddish brown in color which cannot be easily pulled. ठीक है, तो क्या है कि पैरेलल रोज देखने को मिलती है एमर्जिंग लीव्स में, जो क्या करती है, व्हाइट स्ट्रीक बनाती हैं और बाद में वो रेड ब्राउन हो जाती है। डेड हार्ट देखने को मिलते हैं रेडिश ब्राउन कलर में, जिसको हम इजिली पुल नहीं कर सकते। और टिलरिंग फेज में क्या होता है कि जो आपके अटैक शूट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और बंची टॉप अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। तो ये जो दो सिम्टम्स है ना, ये इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। और कोई बोले बंची टॉप अपीयरेंस मेनली, तो आपके इसमें देखने को मिलती है, टॉप बोरर में देखने को मिलती है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए तीनों बोरर के नाम क्या हैं, तीनों बोरर में डिफरेंस क्या है, बता दिया। अब देख सकते हो एग स्टेज, लार्वल स्टेज एंड अडल्ट स्टेज। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे कि ये जो इसकी एग स्टेज है, व्हाइट कलर की इलॉन्गेटेड एग्स हैं, लेकिन अगर आप अडल्ट की बात करोगे व्हाइट कलर की मौत है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट है। एब्डोमेन पे आप देखोगे टफ्ट मतलब कि ग्रुप ऑफ हेयर प्रेजेंट होता है इसके केस में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ हेयर या फिर आप बोल सकते हो टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होता है यहाँ पे,
राइट। नेक्स्ट, तो ये सारे आपके इसके जो मेन फीचर्स हैं वो बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है दिस वन, ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया कि टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं फीमेल में एब्डोमेन पोर्शन में। अभी डिस्कस किया मिल्की वाइट मॉथ है, ब्राउनिश टफ्ट प्रेजेंट है, टफ्ट मतलब कि ग्रुप में प्रेजेंट है हेयर मॉथ में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास में है मैनेजमेंट। अगेन मैनेजमेंट इसमें भी क्योंकि बोरर है तो सेम ही रहेगी, सेम ही तरीके से जो हम मैनेजमेंट बोलते हैं सेम ही मैनेजमेंट यहां पे भी रहेगी। ओके, अब देख लेते हैं कि शुगरकेन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेस्ट के नाम पता होने चाहिए, क्या क्या वो करते हैं। सबसे पहले पायरीला या लीफ हॉपर, जिसका नाम है पायरीला पर्पुसिला। इसमें निम्फ्स और अडल्ट सक करते हैं सैप को, हनी ड्यू को सिक्रीट करते हैं। मैनेजमेंट भी साथ में दी है एपिरिकेनिया मेलेनोल्यूका। वुली एफिड में सेराटो वैक्यूना लेनिजेरा। इसमें वुलियर एफिड में भी क्या है, जो हमारे पास में एफिड्स हैं वही प्रेजेंट होंगे जो क्या करते हैं सैप को सक करते हैं। ठीक है, तो सेराटो वैक्यूना लेनिजेरा। अगला हमारे पास में टॉप शूट बोरर सर्कोफेगा निवेला ट्राइपोराइजा निवेला, जो क्या करता है शॉर्ट जो होल्स करता है क्रिएट लीव्स पे, डेड हार्ट कॉज करता है, बंची टॉप कॉज करता है। अर्ली शूट बोरर काइलो इनफस्काटेलस, जो क्या करता है इनसाइड द स्टेम फीड करता है, अगेन डेड हार्ट कॉज करता है। इंटरनोड बोरर सेम ही है इसमें भी कि डेड हार्ट कॉज करता है। ठीक है, महीने देख लेना, अर्ली बोरर 1 से 3 महीने बाद आता है, ये 3 महीने बाद आता है और इंटरनोड्स पे आता है। और ये बेसिकली आपका टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट को क्या करता है इन्फेक्ट करता है। राइट, तो ये पूरा टेबल दे दिया गया है आपको, एक बार देख लीजिए, देन हम पल्सिस के इंसेक्ट पेस्ट को स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार देख लो कि क्या क्या टेबल में दिया गया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देन शुरू करेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सिस के साथ में। यहां तक सबको पता चल गया ना। अब हम इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सिस के साथ में शुरू करेंगे कि पल्सिस में कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट आते हैं। फटाफट से टेबल को नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं शुगर केन से रिलेटेड ही। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला है अर्ली शूट बोरर। अर्ली शूट बोरर में जो मेन पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट में, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक तो अर्ली प्लांटिंग ऑफ सेट्स, एक क्या है अर्ली प्लांटिंग ऑफ सेट्स, दूसरा क्या है ट्रैश मल्चिंग, दूसरा क्या है ट्रैश मल्चिंग। ठीक है, इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप, इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप्स। ठीक है,
इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। होस्ट रेंज इसकी क्या क्या है, होस्ट रेंज भी बता देती हूँ, अभी बता रही हूँ। तो होस्ट रेंज क्या है, मेज में आता है, शुगर केन में तो आता ही है, पर्ल मिलेट में भी आता है। ठीक है, मेज में तो आता ही आता है, पर्ल मिलेट में भी आता है, बार्ले में भी आता है, ओट्स में भी आता है। ठीक है, तो ये इसकी होस्ट रेंज भी लिख दो ताकि आपको पता रहे ये पेस्ट आप कहाँ कहाँ पढ़ोगे, कौन कौन सी जगह पे पढ़ोगे। बाकी इसमें एग पैरासिटोइड तो होगा, ये तो आप सबको पता है, ट्राइकोग्रामा के यूज करते हैं, और इसके अलावा एनपीवी का भी यूज करते हैं, है ना, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में है टॉप शूट बोरर। इसी में याद रखना आप, बंची टॉप दूसरे में मत याद रखना, है ना, इसी में याद रखो। तो टॉप शूट बोरर में आपका जो मेन पॉइंट है दैट इज, बोरर जो करता है वो तो सब कुछ है, इसके अलावा क्या है, बंची टॉप अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। बाकी जो बोरर करता है वो तो सब कुछ होगा ही, साथ में बंची टॉप अपीयरेंस देखने को मिलती है। और शॉर्ट होल्स ऑन लीव्स, शॉर्ट होल्स क्या होता है बता दिया है, छेद दिखेंगे हमें बेसिकली लीव्स पे, शॉर्ट होल्स ऑन लीव्स। ठीक है, डेड हार्ट तो आपको पता ही है। बाकी मैनेजमेंट मैंने आपको सारी बताई दी, मैनेजमेंट तो आपको सारी मैंने बताई दी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट इज गुरदास बोरर, एसिगोना स्टेनिएला। अब बोरर जैसे सिम्टम कॉज करता है सेम ही रहेंगे, इसकी जो होस्ट रेंज है वो शुगर केन ही है। ठीक है, शुगर केन पे ही आता है, राइट। और जो टॉप शूट बोरर है ना, ये शुगर केन पे आएगा, और जो आपके वाइल्ड होस्ट हैं शुगर केन पे उन पे आएगा। ठीक है, वाइल्ड होस्ट ऑफ सेकेरम स्पीशीज। ठीक है, राइट। चलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर अगले फैक्ट्स देख लेते हैं शुगर केन में क्या क्या है। एक शुगर केन स्केल भी होता है, जैसे स्केल इंसेक्ट की हमने बात की थी, मेलिनेस्पिस ग्लोमेरेटा। ठीक है, मेलिनेस्पिस ग्लोमेरेटा जो स्केल इंसेक्ट है। अब स्केल कैसे फीड करता है आप सबको पता है, राइट। तो ये हमारे
कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं शुगर केन के जो हमने कवर कर लिए हैं। जितना हमने कवर कर लिया है वो सारा आपका इंपॉर्टेंट है और आपका सफिशिएंट है, जितना हमने अभी तक पढ़ लिया शुगर केन स्केल के बारे में, शुगर केन के पेस्ट के बारे में। ठीक है, नाउ अब आते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सेस पे। देखो जब हम पल्सेस की बात करते हैं ना, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं, जो ऐसा भी होगा कि एक पेस्ट होगा जो अलग अलग क्रॉप में आपको देखने को मिलेगा। तो पल्सेस में भी क्या है, कुछ हमारे पास भी जैसे कि पिजन पी के इंसेक्ट पेस्ट हैं, कुछ आपके काऊ पी के हैं, कुछ आपके अरहर के या रेड ग्राम के इंसेक्ट पेस्ट हैं। मतलब कि नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ बीन के इंसेक्ट पेस्ट हैं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फिर शुरू करते हैं। जिसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाले जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, और मैं आपको बताती हूँ भी, एक ये इंसेक्ट पेस्ट है ना, ब्लू बटरफ्लाई वगैरह। अब आप देखोगे यही इंसेक्ट पेस्ट बाकी की दालों पे भी आ रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। जैसे कि ब्लू बटरफ्लाई की हम बात करते हैं, ब्लू बटरफ्लाई हमने पीछे भी पढ़ा था, तो जो पहले ही कवर हो गया होगा उसको हम कवर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग अलग हमारे पास में पेस्ट हैं जो पल्सेस में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ पेस्ट हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कौन कौन से पेस्ट है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, लाइन टू लाइन चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। चलो सबसे पहले हमारे पास में है, वैसे बीन के पेस्ट भी मैंने यहाँ पे डाल दिए एक दो। सबसे पहले हमारे पास में है बीन के पेस्ट। बीन में है एफिड, और एफिड का नाम है एफिस क्रेसिवोरा। वैसे पल्सेस में भी आता है जो बीन एफिड है, इसीलिए यहाँ पे डाला है। तो नाम इसका बीन एफिड है, लेकिन पल्सेस में भी आएगा तो इसका नाम क्या है आपका, एफिस क्रेसिवोरा। अब इसकी होस्ट रेंज क्या क्या है, ग्राउंडनट में भी आता है, रेड ग्राम में भी आता है, मटर में भी आता है, बीन्स में भी आता है, काउपी में भी आता है। तो इसकी जो होस्ट रेंज है वो सारी है। नाम इसका बीन एफिड है, लेकिन आएगा ये पल्सेस में भी। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाया जाता है। डैमेज की बात करें, क्योंकि एफिड है, फोटोज देख लीजिए, तो एफिड है इसीलिए डैमेज कैसे कॉज करता है कि इसमें, अब देखो जहां भी हेमिप्टेरा बोलेंगे ना, वहां याद रखना निम्फ एंड अडल्ट्स दोनों ही डैमेजिंग स्टेज है। जहां पे भी हेमिप्टेरा बोलेंगे याद रखना निम्फ एंड अडल्ट दोनों डैमेजिंग स्टेज होता है। ठीक है, पहले मैंने आपसे हेमिप्टेरा का पूछा था, आपने आंसर नहीं किया था किसी ने। तो यहाँ पे निम्फ और अडल्ट क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं, और अल्टीमेटली जो पॉड्स हैं, पॉड्स आपके मिसशेपन हो जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन होगी तो उस टाइम पे हमारी कंप्लीट ड्राइंग देखने को मिलती है पॉड्स की। तो जो कंप्लीट ड्राइंग हो जाती है पॉड्स की हो जाती है। नाउ फोटोज आप देख सकते हैं कि हमें ड्राइंग ऑफ द पॉड्स यहां पे देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंट वेराइटीज को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि MS9369 है, बेंडल लोबिया है। दूसरा हमारे पास में है, इसके लिए जो एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है, जैसे कि ब्यूवेरिया बेसियाना, जिसको हमने बोला था व्हाइट मस्कार्डिन डिजीज कॉज करता है। दूसरा हमारे पास में फ्यूजेरियम पैलिडोरोजियम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है उनको यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा केमिकल्स की बात करें, जैसे कि डायमिथोएट है, इमिडाक्लोप्रिड है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। पल्सेस के पेस्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक से पेस्ट है, बहुत टाइम नहीं लगेगा इनमें। ये एफिड है, एफिड हम पढ़ चुके हैं एफिड क्या होते हैं। अब बहुत सारे पेस्ट कॉमन कैटेगरी के आएंगे, एफिड हो गया, बग हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि एफिड और बग कैसे डैमेज कॉज करते हैं। हम पढ़ चुके हैं, सैप को सक करते हैं, हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं, और वहां पे जो आपके पास में सूटी मोल्ड है वो वहां पे आता है फंगस, सेम ही रहेगा। नाउ दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमारे पास में पॉड बग। अब पॉड बग का नाम है क्लेविग्रेला गिबोसा या फिर रिप्टोटस पेडेस्ट्रिस। ये भी किस में आता है,
हेमिप्टेरा में आता है। इसी को जो क्लेविग्रेला गिबोसा है, इसी को तुर पॉड बग भी बोलते हैं। ठीक है, तुर की दाल में जो पॉड बग है क्लेविग्रेला गिबोसा, तो रेड ग्राम पे भी आता है और बाकी की पल्सेस पे भी आता है। इसमें क्या होता है, अब बग की बात करें तो निम्फ भी डैमेजिंग स्टेज है एंड अडल्ट भी डैमेज कॉज कर रहा है। कैसे, क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं सीड्स में से और ग्रीन पॉड में से। अब कहां से सैप को सक करते हैं, अब ऑब्वियस है कि जो सीड होगा वो अनराइप सीड होगा, तो ये क्या करते हैं, अनराइप सीड में से सैप को सक करते हैं, ग्रीन पॉड में से सैप को सक करेंगे और अल्टीमेटली जो भी हमारे टेंडर पार्ट्स हैं या सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो श्रिवल हो जाएंगे या ड्राई हो जाएंगे। राइट, यहां पे आप देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, पेस्ट देख सकते हो आप, बग की हम बात कर रहे हैं। नाउ अब ये जो दोनों हैं, दोनों ही डैमेज कॉज कर रहे हैं, लेकिन दोनों बग क्या हैं, अलग हैं, दोनों की स्पीशीज अलग है, जेनर अलग है। तो इतना डिटेल में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया है कि रिपोपर्टस की अगर हम बात करते हैं और क्लेविग्रेला की बात करते हैं, तो क्लेविग्रेला ना रिपोटोटस से बड़ा होता है। रिपोटोटस से क्या होता है, बड़ा होता है, जो क्लेविग्रेला होता है। ठीक है, कौन कितने एग्स देता है, कितने इंस्टार्स हैं, ये सारा मैंने यहाँ पे दिया है। और जो तीसरा हॉर्न्स वाला, उसके बारे में भी सारा दे दिया गया है। तो वैसे तो कोई इतना डिटेल में नहीं जाएगा इसमें कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इंपॉर्टेंट पेस्ट का पूछ सकते हैं, इसमें नहीं जाएंगे इतने डिटेल में, चांसेस कम है थोड़े। एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं कि कौन सा स्पीशीज कौन सा कैसा है। अगला हमारे पास है ग्राम पॉड बोरर। अब ग्राम पॉड बोरर मैंने आपको क्या बोला था, हेलिकोवर्पा पॉलीफेकस पेस्ट है, बहुत बड़ा एक्टर है, जहां जो जाएगा वैसा बन जाएगा। अब क्योंकि ये पल्सिस में आ रहा है, तो पल्सिस में इसका नाम क्या रख दिया, ग्राम पॉड बोरर। ठीक है, तो जहां पे जाता है वहां पे जाके इसका नाम चेंज हो जाता है। पल्सिस में बात करिए तो पल्सिस में क्या नाम है, ग्राम पॉड बोरर। और डैमेज सिम्टम क्या है कि डिफोलिएशन कॉज करता है। लार्वे का जो हेड है वो पॉड्स के अंदर रहता है, बाकी की बॉडी पॉड्स के बाहर रहती है। और पॉड्स में आपको राउंड होल्स देखने को मिलेंगे, गोल सर्कुलर होल से बनाता है, जैसा कि हमने नॉर्मली भी पढ़ा था। राइट, अब यहां पे आप देख सकते हो कि देखो ये होल्स बनाए हैं इसने पॉड्स के ऊपर। यहाँ पे लार्वे हैं जो क्या कर रहे हैं, इन पॉड्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, बिल्कुल श्रिवल हो गए। और ये आपके डैमेज्ड पॉड्स हैं, जहां पे आप देख सकते हो ये जो लार्वा है आधा बाहर है आधा अंदर है। ठीक है, तो ये आपका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का अटैक है। समझ आ गए सिम्टम फोटो से, समझ आ गए तो बताओ, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, लग गया पता यहां तक। चलिए अब आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में क्या होता है, हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, किसके साथ में, सनफ्लावर के साथ में। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, किसके साथ में, पहला पॉइंट सनफ्लावर के साथ में। दूसरा अगेन लेपिडोप्टेरन है ना, तो क्या यूज करेंगे, फेरोमोन ट्रैप्स। सिंपल, अगर हमें कोई लार्वे सामने दिखता है तो हम क्या करेंगे, अरे मुझे तो आपको ना इसकी वही बतानी थी, स्टेजेस ही बतानी थी, कैसे कैसे ये किस पे अटैक करता है ना। ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे एक ही सेक्शन में डाल दिया है। ठीक है, चाहे पी हो, चाहे काउ पी हो, चाहे बीन हो, सब कुछ मैंने एक ही सेक्शन में डाल दिया है, मेन मेन चीजें। चलिए नाउ मैकेनिकल कलेक्शन कर सकते हैं ग्रोन अप लार्वे की। और इसके अलावा हम जैसे कि अजेडिरेक्टिन है या बेसिलस की अगर हम बात करते हैं ना, तो बेसिलस के केस में, बीटी के केस में जो बैक्टीरिया है बेसिलस थोरिनजेनेसिस कुर्स्ताकी, इसको यूज कर सकते हैं। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला हमारे पास में है इसका लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में देख लो,
कि इसके केस में क्या क्या होता है, कैसा अडल्ट होता है, कैसा लार्वी होता है, कैसा प्यूपा होता है, कैसा एग होता है। अगला हमारे पास में है ब्लू बटरफ्लाई, लैम्पीड्स बोएटिकस, नाम लिख लीजिए। ब्लू बटरफ्लाई लैम्पीड्स बोएटिकस, नाम लिख लो। देखो ये इसका अडल्ट है, ये इसका अडल्ट है और यहां पे इसका लार्वे है। अब ब्लू बटरफ्लाई में क्या होता है, एक तो ब्लू बटरफ्लाई हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मौत होती है वो ग्रे ब्लू कलर की होती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, ब्लू बटरफ्लाई रख दिया। और इसके केस में ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको दिखेंगे, यहां पे दिखाती हूं मैं आपको। ये देखो, ये दिख रहे हैं, तो ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको यहां पे देखने को मिलते हैं आइडेंटिफिकेशन में। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, ग्रे ब्लू कलर की बटरफ्लाई है और ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको हाइंड विंग पे देखने को मिलेंगे और साथ में विंग्स में बहुत सारी स्ट्राइप्स और ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, जैसे यहां पे देख सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये इस पेस्ट की आइडेंटिफिकेशन है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, ब्लू बटरफ्लाई। नाउ अगला है बर्ड्स, फ्लावर्स एंड यंग पॉड्स विद बोर होल्स। इसमें बेसिकली कैटरपिलर ही अटैक करता है। मैंने आपको क्या बोला था कि चाहे बटरफ्लाई होगा चाहे मॉथ होगा, जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो कैटरपिलर होगा। ये ब्लू बटरफ्लाई है, इसमें जो डैमेजिंग स्टेज है वो कैसी होगी, कैटरपिलर होगी, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या है कि अवॉइड अर्ली या लेट सोइंग नहीं करनी है। डेंस, बहुत डेंस प्लांटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लोज प्लांटिंग यहां पे नहीं होनी चाहिए। सॉइल को डिग कर सकते हैं ताकि लार्वे एक्सपोज हो सनलाइट के लिए। एग पैरासिटोइड आपको पता है क्या होगा, ट्राइकोग्रामा स्पीशीज होगा। और लार्वल पैरासिटोइड्स आप देख सकते हैं सामने, लिट्रोड्रोमस क्रेसिपस, राइट। और इसके अलावा कार्बिडिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आती हैं, क्या आती हैं। अगला है प्लूम मॉथ, और प्लूम मॉथ का नाम है एक्सिलास्टिस एटोमोसा। अब यहां पे जब आप प्लूम मॉथ को देखेंगे तो आपको ये मॉथ यहां पे देखने को मिल रही है और इसमें जो डैमेजिंग स्टेज है वो अगेन कैटरपिलर होगा। ये जो आपका बेसिकली मॉथ होती है ये ब्राउन कलर की मॉथ है और प्लूम्ड विंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले विंग्स, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, प्लूम मॉथ रखा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि प्लूम मॉथ इंपॉर्टेंट पेस्ट है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एक्सिलास्टिस एटोमोसा। ओके, तो प्लूम का मतलब है फेदर लाइक विंग्स, फेदर लाइक विंग्स। तो यहां पे भी आपको फेदर लाइक विंग्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम प्लूम मॉथ रख दिया है। ईटेल की बात करें 5, अगर हम बात करें पर प्लांट। लार्वे क्या है, इसमें डैमेजिंग स्टेज है और जो कैटरपिलर्स हैं वो स्पाइनी कैटरपिलर्स हैं। प्यूपेशन ये कहां करता है, पॉड्स में प्यूपेशन करता है, ठीक है। सो बोर होल्स, अगला हमारे पास में है स्पॉटेड पॉट बोरर। स्पॉटेड पॉट बोरर बोर्स होल्स ऑन द फ्लावर्स, पॉट्स और बर्ड्स। इन्फेस्टेड पॉट्स एंड फ्लावर्स आर वेब्ड टुगेदर, ठीक है। अब देखते हैं इसके फोटोज कैसे हैं। तो स्पॉटेड पॉट बोरर है, सेम ही रहेगा। बोरर में मैंने आपको क्या बोला, अब तो हमें समझ आ ही गया है कि बोरर कैसे मैनेजमेंट करता है, सेम ही रहेगा बोरर में भी, ठीक है। जितने भी है यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन देख सकते हो पेस्ट की। तो ये क्या बोलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट में कि फोरविंग्स आर लाइट ब्राउन इन कलर विद व्हाइट मार्किंग्स, ठीक है। ये देखो
फोर विंग्स कैसे हैं आपके, ब्राउन इन कलर हैं और व्हाइट मार्किंग्स हैं, जबकि अगर आप हाइंड विंग्स को देखोगे वो व्हाइट इन कलर है और ब्राउन मार्किंग्स हैं। देखो ध्यान से क्या लिखा है, हाइंड विंग्स आर व्हाइट इन कलर विद ब्राउन मार्किंग्स एट द लेटरल एज। देखिए इसको हटा देते यहां से क्लियर हो जाएगा और भी, देखो दिख रहा है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई पेस्ट की, पता चल गया फोटो देख के। देखो ये वाला जो पार्ट है ना पेस्ट वाला, ये तो पढ़ के ही होगा, देख के समझ के फोटो को और पढ़ के ही होगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ ये चीज है कि इंपॉर्टेंट वंस ही यहां से पूछे जाएंगे। अगर पल्सेस वगैरह से पूछे गए ना तो इंपॉर्टेंट वंस से पूछे जाएंगे, तो वो जनरल सा पढ़ लो कि क्या क्या चीजें होती हैं। स्टोरेज पेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, वो हम करेंगे, पहले इन पेस्ट को खत्म कर लेंगे। चलिए अगला हमारे पास में स्पॉटेड पॉट बोरर का, अगर हम ईटीएल की बात करें 5 पर प्लांट, ठीक है। बाकी तो आपका सेम ही रहेगा, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना लेपिडोप्टेरन में, सेम ही मैनेजमेंट रहेगी। आपको बार बार हर एक की मैनेजमेंट अलग से नहीं पढ़नी है। कहीं पे कोई प्रीडेटर दिया है, कोई इंपॉर्टेंट पैरासिटॉइड दिया है तो वो जरूर पढ़ लीजिए, बाकी हर एक को सेपरेटली मत पढ़ो। देख लो कि किसके बारे में क्या पूछा गया है या किसमें कौन है, तो ये भी आपकी सेम ही रहने वाली है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगला आपके पास में है स्पाइनी पॉट बोरर एटिएला जिंकेनेला। अब स्पाइनी पॉट बोरर में क्या है, एक तो ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर्स एंड यंग पॉट्स। Older pods are marked with brown spot where a larvae has entered. The larva feeds inside the green pods and then on the pod surface, webbing together 2 से 4 pods. अब क्या है, जो लार्वा है एक तो वो पॉड बोरर है, अंदर तो फीड कर ही रहा है लेकिन सरफेस पे भी फीड कर रहा है, और 2 से 4 पॉड्स को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है, वेब टुगेदर कर दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका पॉट बोरर भी हो गया, स्पाइनी पॉट बोरर सेम ही रहेगा। अगला आपके पास में है पॉड फ्लाई मेलेंग्रोमाइजा ऑब्ट्यूसा। तो जो ये जो पॉड फ्लाई है, इसके केस में डैमेजिंग स्टेज क्या होती है, मैगेट्स होती है। पॉड फ्लाई के केस में जो डैमेजिंग स्टेज है वो क्या है, मैगेट्स है, और इसमें आपको ब्राउन कलर की एनक्रस्टेशन देखने को मिलती है पॉड वॉल पे। जो ड्राई पॉड्स हैं उसमें छोटे छोटे होल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मैगेट्स हैं, मैगेट्स क्या करते हैं, डैमेज कैसे कॉज करते हैं कि जो सॉफ्ट सीड्स हैं या फिर ग्रेन्स हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं। तो यानी कि सीड्स के ऊपर ही डैमेज कॉज कर रहे हैं, और जो सीड्स हैं ना वो खाने लायक रहते हैं ना वो उगाने लायक रहते हैं, सिंपल सी बात है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉड फ्लाई की, तो फ्लाई में अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि फ्लाई में डैमेजिंग स्टेज क्या होगा, मैगेट्स होंगे, यंग वंस होंगे ना। तो यहाँ पे भी जो डैमेजिंग स्टेज है वो क्या होंगे, यंग वंस होंगे, मैगेट्स होंगे। कैसे डैमेज करते हैं, सीड्स को खाते हैं, पार्शियली छोड़ देते हैं, और जो पॉड्स होते हैं उसके ऊपर भी आपको छोटे छोटे पिन साइज होल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डैमेजिंग स्टेज, ठीक है जी। हर एक के फोटो मैंने लगा दिए जो जो पॉसिबल थे, जो जो मुझे मिले। तो अगर पॉड फ्लाई की बात करें, छोटी सी फ्लाई होती है बेसिकली ये, ठीक है, लेकिन डैमेजिंग स्टेज क्या है हमारे पास में, मैगेट से। नाउ अच्छा ये एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ ये एक्स्ट्रा है। चलिए तो ये हमने कुछ बात की, अब हम बात करेंगे फर्दर ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम के बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास में जो पॉइंट्स है उनके बारे में बात करेंगे, और टेबल्स के बारे में बात करेंगे, देन हम आएंगे मस्टर्ड पे। चलिए अब बात करते हैं ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम की। इसमें बहुत सारे पेस्ट आते हैं, पल्सेस ही हुई है भी, और मैंने जस्ट कैटेगरी अलग कर दिया दिखाने के लिए कि ऑलमोस्ट सब पल्सेस में आप देखोगे सेम ही पेस्ट है, इसीलिए मैंने क्या किया है, सारे पेस्ट इकट्ठे पल्सेस के दे दिए हैं, लेकिन एक दो पेस्ट जो आपको अलग से दिख रहे हैं उनको मैंने अलग से दे दिया है। तो ऑलमोस्ट सारे सेम पेस्ट हैं। आप देखोगे ग्राम पॉट बोरर हम पढ़ चुके हैं, स्पॉटेड पॉट बोरर हमने पढ़ा, स्पाइनी पॉट बोरर हमने पढ़ा, ब्लू बटरफ्लाई हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी सेम है, बीन एफिड्स हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है, स्टिंग बग आपका बग की तरह ही रहेगा। पॉट बग हम पढ़ चुके हैं, व्हाइट फ्लाई हम पढ़ चुके हैं, ब्लिस्टर बिटल अभी पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको किस लिए दिया है, ये बताने के लिए कि देखो बहुत सारे जो पेस्ट हैं वो पल्सेस में सेम ही है, तो इसीलिए एज अ ग्रुप हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है सबको। तो यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने दिया है कि देखो अब अरहर की तो बात हमने कर ली, रेड ग्राम की तो बात कर ली, लेकिन ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, अब आप बोलोगे तो उसमें भी क्या है, आपके सेम ही यहाँ पे आपको पेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, राइट। चलिए देखते हैं, तो पहले फोटोज देख लो फिर आगे बात करते हैं। फटाफट से फोटोज देख लो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, सीधे सीधे पेस्ट है और सीधे सीधे पेस्ट आपको आने चाहिए, दैट्स इट। बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है डिटेल में, सिंपल पेस्ट है, सिंपल डैमेज है, जो अभी तक को तो आपको पता चली गई होगी कैसी कैसी डैमेज कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, देख लिए फोटोज, चले आगे। नाउ ब्लिस्टर बिटल के बारे में बात कर लेते हैं, माइलेब्रिस स्पीशीज के बारे में। तो ब्लिस्टर बिटल आप सबने सुना होगा, माइलेब्रिस पस्टुलेटा है, माइलेब्रिस फाइलरेटा है, जो आपकी ब्लिस्टर बिटल है। ये जो बिटल्स होती हैं, या तो ये अकेले होती हैं, या तो ये क्या करती हैं, ग्रुप में फीड करती हैं सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स पे। जो अडल्ट बीटल है, अडल्ट बीटल क्या करती है, फ्लोरल पार्ट्स पे फीड करती है। फ्लोरल पार्ट्स में चाहे पेटल्स हैं, चाहे एंथर हैं, स्टिग्मा है, ओवरी है, इन सब के ऊपर ये फीड करेगी और नंबर ऑफ पॉड्स को ये क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, क्योंकि फ्लावर्स के ऊपर फीड कर रही है। तो अल्टीमेटली जो इन्फ्लोरेसेंस है उस पे आपको फ्लावर्स ही नहीं दिखाई देते, कई बार इतना फीड करेगी कि इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर आपको नंबर ऑफ फ्लावर्स ही नहीं दिखाई देंगे, या नंबर ऑफ फ्लावर्स आपके क्या हो जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे। तो ये आपके ब्लिस्टर बिटल के सिम्टम्स हैं। अगर हम बात करते हैं इसके मेन और एक दो पॉइंट्स की, तो जो फर्स्ट स्टेज लार्वा है उसको हम ट्रायंगुलिन बोलते हैं, यानी कि इसमें 3 क्लॉज प्रेजेंट होते हैं और ये होस्ट ढूंढता है। These beetles also feed on grasshopper legs laid in the soil. तो ग्रासहॉपर के एग्स पे भी ये फीड करता है। 5 बार मोल्टिंग होती है और प्यूपेशन इनकी सॉइल में होती है, राइट। 5 बार मोल्टिंग होती है और प्यूपेशन इन बीटल्स की सॉइल में होती है। अगली बात करते हैं ग्राम कटवर्म की। ग्राम कटवर्म हम सबको पता है पॉलीफेगस पेस्ट है। क्या करता है, सिडलिंग्स को कट कर देता है एट द सॉइल लेवल। अल्टीमेटली सिडलिंग टॉपल डाउन हो जाती है, कट कर देता है बेसिकली, है ना। तो ये तो हमें पता है ग्राम कटवर्म क्या होता है। अगला है हमारे पास में, जैसे और भी हमारे पास में कुछ पेस्ट हैं, जैसे कि अगर हम सोयाबीन के पेस्ट की बात करें तो सोयाबीन में एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज गर्डल बीटल। सोयाबीन का एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है दैट इज गर्डल बीटल, ठीक है। ओबेरियोप्सिस ब्रेविस, ठीक है, ओबेरियोप्सिस ब्रेविस। कोलियोप्टेरा को बिलोंग करता है बेसिकली, और ये बीटल है। ये कहां कहां आता है, सोयाबीन, यहां लिख देती हूं, सोयाबीन, सनफ्लावर, सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगबीन, ठीक है। इन सब में ये अटैक करता है, या इसकी ये क्या है, होस्ट रेंज है। लिख लो ये पॉइंट, होस्ट रेंज इसकी क्या क्या है। जो लार्वे होते हैं वो इसमें डैमेजिंग स्टेज हैं,
जो क्या करते हैं, मेनली सोयाबीन के अंदर रहते हैं और प्लांट को ड्राई अप कर देते हैं, या जिस भी क्रॉप की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर रहेंगे और प्लांट को बिल्कुल ड्राई कर देंगे। ठीक है, गर्डल बिटल की बात करते हैं। गर्डल बिटल को गर्डल बिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टेम में गर्डलिंग करता है और गर्डलिंग करने के बाद ये क्या करेगा, फिर जो एग्स होते हैं एग लेइंग करेगा पंक्चर करके। ठीक है, तो गर्डल बिटल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गर्डलिंग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कैसे एग लेइंग करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट नोट कर लो। राइट, तो गर्डल बिटल बेसिकली क्या करता है, जैसे आप यहां पे फोटो देख सकते हो कि ये स्टेम में गर्डलिंग करता है। ये क्या करता है, जैसे कि ये स्टेम है, यहां पे क्लीन कट मारेगा। क्लीन कट क्यों मारेगा, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो बेसिकली यहां पे रुक जाए, ताकि जो इसका यंग वन है ये आराम से यहां पे फीड कर सके, इसीलिए हम इसको गर्डल बिटल बोलते हैं। दूसरा, ये एगलेइंग कैसे करता है, एगलेइंग में ये क्या करेगा, 3 पंक्चर्स बनाएगा और सिंगली जो सबसे बड़ा होल होगा ना उसमें एगलेइंग करता है, सिंगली एगलेइंग करता है। राइट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है गर्डल बिटल के बारे में, इसको आप नोट भी कर लीजिए। अगला हमारे पास में है बीन फ्लाई। फ्लाई है तो डैमेजिंग स्टेज आपको पता है क्या होगी, मैगेट्स होगी। ये काउपी पे, सोयाबीन पे, अरहर पे, सब पे आता है। अब एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं कि ओवरऑल पेस्ट ऑफ पल्सेस में क्या क्या चीजें हैं, ताकि हमें टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी मैंने आपको बोला कि हम थ्योरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देख लेते हैं क्या क्या चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अब एक बार टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राम पॉट बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, यंग लार्वे, इसमें डैमेजिंग स्टेज है, ये हमें सब कुछ पता है। दूसरा क्या है, ग्राम कटवर्म, एग्रोटिस इप्सिलॉन, ये भी हमें पता है लार्वे कैसे डैमेज कॉज करते हैं। तीसरा स्पॉटेड बॉट बोरर, मेरुका टेस्टुलेलिस, जिसमें लार्वे कैसे वेबिंग करते हैं, अभी डिस्कस किया था। रेड ग्राम प्लूम मॉथ, जिसमें डैमेजिंग स्टेज क्या होगा, कैटरपिलर होगा। एक्स इलास्टिस एटोमोसा है, एक बार देख लो क्या क्या है, फिर इसी का टेबल आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, या एक बार सारा बता देती हूँ, फिर आराम से देखते रहना। अगला हमने क्या बात की, ब्लू बटरफ्लाई, जिसमें लार्वे फीड करते हैं लीव्स वगैरह पे, सीड्स ऑफ द पल्सेस पे। फिर हमने रेड ग्राम प्लॉट फ्लाई की बात की, जिसमें मैगेट्स जो है डैमेजिंग स्टेज है। देन हमने पी स्टेम फ्लाई के बारे में बात किया, जिसमें अगेन जो मैगेट्स हैं वो डैमेजिंग स्टेज है। अगला हमने तुरपॉट बॉग के बारे में बात किया, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि सक करता है सांप को। देन हमने स्पाइनी पॉट बोरर के बारे में बात की थी, ब्लिस्टर बिटल के बारे में बात की थी। ठीक है, यही पढ़ा हमने, तो एक बार देख लो क्या क्या चीजें हैं, फिर मस्टर्ड की पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, मस्टर्ड की पेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं, कुछ फैक्ट्स को नोट करते हैं, और यही हमारा आज का लेक्चर रहेगा। तो बहुत बेसिक सा है, सिंपल सा, इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है जी, समझ आ गया यहां तक। देख लिया सब कुछ टेबल में, सारे नोट्स आपको ही मिल जाएंगे, अच्छे से नोट्स को पढ़ लेना, बना लेना। जो एक्स्ट्रा चीजें दिखेंगी उनको भी इन्हीं नोट्स में ऐड कर लेना, ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाएं फ्यूचर में। ठीक है, या जो इंपॉर्टेंट होंगी, वैसे तो सब कुछ दे ही दिया है मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला। फैमिलीज देख लेना, ऑर्डर्स देख लेना सबके, किसकी फैमिली क्या है, कई बार डायरेक्ट फैमिली पे भी क्वेश्चन आया है, किसकी फैमिली क्या है। ठीक है, तो फैमिलीज भी पढ़ लेना सबके अच्छे से। ठीक है जी, देख लोगे फिर बताना, उसके बाद में आगे बात करते हैं। चलिए, ठीक है।
तो एक एक टेबल, एक एक चीज हर एक पेस्ट के बाद में आपको खुद से दे रही हूँ, खुद से प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोग पढ़ाई कर सको। मुझे मतलब है आपकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से, कोई एक्सक्यूज मुझे आपकी तरफ से अब नहीं चाहिए इसमें, ठीक है? राइट। अब बात करते हैं मस्टर्ड के इंसेक्ट पेस्ट की। ये तो 2-4 ही हैं, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका भी टेबल मैंने दे दिया है। ओके, और सेसमे के एक 2-4 पेस्ट हैं, हो जाएगा अभी। चलो ठीक है, मस्टर्ड एफिड की बात करते हैं। अब एफिड की बात कर रहे हैं, आपको पता है मस्टर्ड एफिड क्या करेगा। तो मस्टर्ड एफिड में जो निम्फ है अडल्ट हैं, दोनों ही डैमेजिंग स्टेज हैं। एफिड का नाम है लिपाफिस एरिसीमी। मस्टर्ड एफिड का नाम है लिपाफिस एरिसीमी। इसके केस में क्या होता है, जो निम्फ है अडल्ट है, दोनों ही डैमेजिंग स्टेज है और सैप को सक करते हैं। स्प्रे क्या करेंगे, इमिडाक्लोप्रिड हो गया, या प्रिडेटरी लेडी बर्ड बीटल, जैसे कि हम कॉक्सिनेला की बात करते हैं। तो कॉक्सिनेला आपको पता है ना, एफिड्स के लिए प्रिडेटरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉक्सिनेला का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फोटोज देख लो। दूसरा हमारे पास में है पेंटेड बग, बेग्राडा क्रूसीफेरारम। पेंटेड बग की अगर हम बात करते हैं तो पेंटेड बग क्या है, हेमिप्टरन है। इसमें जो निम्फ भी है और अडल्ट भी है, दोनों ही क्या है, डैमेजिंग स्टेज है। बाकी बग क्या करता है, सैप को सक करता है, हनी ड्यू को सिक्रीट करता है, सूटी मोल्ड की ग्रोथ आती है, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ यहाँ पे सेम है। एग पेरासाइटॉइड जैसे ग्राइन स्पीशीज है, इसको यूज कर सकते हैं। फोटो देख लो, ठीक है, कैसे इस पे मार्किंग्स होती है, किस कलर का है, ये देख लो। सो अगला है मस्टर्ड सॉफ्लाई। मस्टर्ड सॉफ्लाई में जो डैमेज होती है वो लार्वे कॉज करता है। ऊपर देख लेना, सबकी फैमिलीज वगैरह भी दी हुई है ना, टॉपिक में लिख दिया मैंने कईयों में। तो मस्टर्ड सॉफ्लाई में क्या है कि जो डैमेज होती है वो लार्वे कॉज करता है, या मैगेट्स कॉज करते हैं बेसिकली, जो कि डार्क ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। अब रुको, इसकी आइडेंटिफिकेशन में रुको, अगला पहले डिस्कस कर लेते हैं। मस्टर्ड सॉफ्लाई की अगर हम बात करते हैं तो मस्टर्ड सॉफ्लाई में जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो आपकी लार्वे होती है, मैगेट्स होती है। अडल्ट की बात करते हैं तो ऑरेंज येलो कलर का ये आपका इंसेक्ट होता है। ब्लैक कलर की मार्किंग होती है, स्पेशली यहां पे आप देख रहे हो मार्किंग्स, ठीक है, राइट। और इसका जो ओविपोजिटर होता है वो सॉ लाइक ओविपोजिटर होता है। जो ओविपोजिटर होता है वो सॉ लाइक ओविपोजिटर होता है, ठीक है। तो ये आपका मस्टर्ड सॉफ्लाई का आइडेंटिफिकेशन है। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। राइट, फटाफट से, अगर आपको इसको लिखना है तो लिख लो, एक बार आइडेंटिफिकेशन देख लो इसकी। और ये जो मस्टर्ड सॉफ्लाई है ये सिर्फ मस्टर्ड में नहीं आती, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉलखॉल एक्सेट्रा, ठीक है। सिर्फ ओनली मस्टर्ड में नहीं है, इन सब में भी ये आती है। ओके, नाम से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लिख लो, फिर मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। हाँ, यही बता देती हूँ। मैनेजमेंट में क्या है, अर्ली सोइंग,
मैनेजमेंट में पहला पॉइंट क्या है? अर्ली सोइंग। दूसरा, इरिगेशन ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज। इरिगेशन ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज, ठीक है। दूसरा क्या है? इरिगेशन ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज। यूज ऑफ बिटर गॉड सीड ऑयल इमल्शन। ये क्या है? एंटी फीडेंट है, ठीक है। इसके ऊपर वो फीड नहीं करेगा, एंटी फीडेंट है। ये जो बिटर गॉड वाला पॉइंट है, एंटी फीडेंट है। लिख लीजिए वाला पॉइंट, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है मस्टर्ड एफिड, लिपाफिस एरिसिमे, कर्ली लीफ टिप विद पुअर पॉड सेट इन मस्टर्ड, ठीक है। साथ में दे दिए सिम्टम्स भी। मस्टर्ड सॉफ्लाई, एथेलिया ल्यूजन्स, लार्वे फीड ऑन द लीव्स फ्रॉम मार्जिन। जो इसमें ग्रब्स हैं दे आर डिस्ट्रक्टिव, अकेले ग्रब्स आपको पता ही है। पेंटेड बग, बेग्राडा क्रूसीफेरारम, ठीक है, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको अब देखो फटाफट से हमने क्या क्या पढ़ा, फिर देखते हैं एक पेस्ट, सिर्फ एक पेस्ट कवर करेंगे इसके बाद, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स नोट कर लेंगे, ठीक है। पर फटाफट से करो जो भी नोट कर रहे हो, फिर करते हैं डिस्कस आगे। चलिए डन। नाउ एक पेस्ट देख लेते हैं इंटरेस्टिंग सा, जिसको हम बोलते हैं तिल हॉक मॉथ या सेसमे का पेस्ट। ये जो तिल हॉक मॉथ है, इसमें बेसिकली क्या होता है आप देखिए, ये फोटो देख रहे हो, ब्राउनिश कलर की जाइंट बड़ी सी एक मॉथ होती है, जिसके यहाँ पे स्कल मार्किंग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि स्कल होती है ना, खोपड़ी होती है जो, वैसी जैसी फोटो यहाँ पे जैसे फोटो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये जो आपके पास में तिल हॉक मॉथ है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ब्राउन कलर की ये मॉथ है, और थॉरिक्स जो पोर्शन है वहां पे स्कल मार्किंग आपको दिख रहा होगा, स्कल मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलती है। एब्डोमेन में वॉयलेट कलर के बैंड्स और येलो कलर के बैंड देखने को मिलते हैं। फोर विंग्स की अगर हम बात करते हैं तो डार्क ब्राउन है, और हाइंड विंग्स कैसे हैं? येलो कलर के हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। डैमेजिंग स्टेज की बात करेंगे, कैटरपिलर है, ठीक है। लेकिन अडल्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है यहां पे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अडल्ट की आइडेंटिफिकेशन यहां पे इंपॉर्टेंट है। इसी को हम हॉकमॉथ भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी को स्फिंक्स मॉथ भी बोलते हैं, या इसी को हम डेड हेड मॉथ भी बोल देते हैं, क्योंकि स्कल का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है थॉरिक्स पे, ठीक है। जो डैमेज कॉज करेगा वो कौन कॉज करेगा? कैटरपिलर, ठीक है। जो डैमेज कॉज करेगा वो कौन कॉज करेगा? कैटरपिलर। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है, जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन वाला पॉइंट बताया। राइट, तो स्फिंक्स मॉथ भी इसको बोलते हैं,
क्योंकि जो कैटरपिलर होता है वो अपनी बॉडी को रेज करता है, एक पॉस्चर बनाता है, जिसकी वजह से हम इसको स्फिंक्स मॉथ बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। अभी तक हमने पेस्ट पढ़ लिए, अब थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं पेस्ट को, बहुत सारे पेस्ट हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स की जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। तो यहीं पे लिख देती हूँ, पहले समरी लिख देती हूँ, फिर पेस्ट बता देती, फिर फैक्ट्स बताती हूँ। समरी है पेस्ट्स ऑफ, क्या क्या पढ़ा बताओ भाई? शुगर केन, पल्सेस, मस्टर्ड एंड तिल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की यहां पे। चलिए, तो पहला फैक्ट आपके पास में है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्ड insect pest belong to the order कोलियोप्ट्रा। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? कोलियोप्ट्रा को बिलोंग करते हैं। एंड लेपिडोप्ट्रा। ठीक है, कोलियोप्ट्रा मीन है और उसके बाद में दूसरा नंबर पे कौन सा आता है? लेपिडोप्ट्रा, अगर हम स्टोरेज पेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, 60% जो हैं वो हमारे पास में कोलियोप्ट्रंस हैं, 8 से 9% क्या है? लेपिडोप्ट्रंस है। 60% कोलियोप्ट्रंस हैं, 8 से 9% क्या है? लेपिडोप्ट्रंस हैं। पेस्ट्स which damage whole grain, पूरे के पूरे ग्रेन को डैमेज करते हैं या फिर बोल्ड ग्रेन को डैमेज करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी पेस्ट। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी स्टोरेज पेस्ट में। अभी फैक्ट लिख लो, डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी जब हम स्टोरेज पेस्ट पे बात करेंगे। ठीक है, दूसरा पेस्ट विच फीड ऑन, अब ऐसे पेस्ट जो डैमेज्ड कर्नल पे फीड करते हैं या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट पे फीड करते हैं या ब्रोकन कर्नल पे फीड करते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी पेस्ट। ठीक है, अब देखो स्टोर्ड ग्रेन में भी क्या होता है ना, एक प्राइमरी पेस्ट आते हैं। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन से प्राइमरी पेस्ट हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो प्राइमरी पेस्ट क्या होता है? जो पूरे के पूरे ग्रेन पे फीड करता है या बोल्ड ग्रेन पे, पूरे होल ग्रेन पे फीड करेगा। अगर कोई पेस्ट ब्रोकन, टूटे हुए कर्नल्स पे फीड कर रहा है, या फिर अगर कोई पेस्ट आप मान लीजिए प्रोसेस्ड प्रोडक्ट पे, जैसे कि आटा बना दिया चावल का, अगर कोई पूरे चावल पे फीड कर रहा है प्राइमरी पेस्ट है। लेकिन जब आटा बना दिया तो वो क्या कर रहा है? अगर बेसिकली आटे पे फीड कर रहा है तो वो क्या है? आपका सेकेंडरी पेस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकन कर्नल्स पे कोई करेगा, डैमेज्ड पे या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट पे, तो वो सेकेंडरी पेस्ट होगा, जबकि जो आपके बोल्ड ग्रेन पे फीड करेगा वो प्राइमरी पेस्ट होगा। ठीक है जी, लिख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। यहां तक पता चल गया आपको? राइट, नाउ सेकंड, अभी आपने देखा होगा इंटरनल फीडर्स एंड एक्सटर्नल फीडर्स। इंटरनल फीडर्स क्या होते हैं? जिनकी स्टेजेस हमें दिखाई नहीं देती, जो सीड के अंदर ही फीड करेगा वो इंटरनल फीडर्स में आएगा। एक्सटर्नल फीडर्स क्या होते हैं? जिनकी स्टेजेस हमें दिखाई देती हैं, जो सीड के बाहर फीड करता है या जिसकी स्टेजेस हमें विजिबल होती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल फीडर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब आजकल बरसात का मौसम है
और आपको पता है इस रेनी सीजन में बहुत सारे पेस्ट हमें देखने को मिलते हैं स्टोरेज से रिलेटेड। दालें वगैरह होती है, वहां पे आप बोलते हो कि देखो कीड़े पड़ गए हैं, यही बोलते हो ना कि कुछ कीट दिख रहे हैं, या ऐसा बोलते हो कि हाँ कुछ स्टेजेस दिख रही हैं, कुछ लार्वा दिख रहे हैं, कुछ फ्लाइज से दिख रही हैं। देखा अभी तक किसी ने? तो वो कहां से आए? कई बार क्या होता है, जैसे कि हार्वेस्टिंग कर ली, एग स्टेजेस वगैरह वहीं पे रह जाती है, पल्सेस वगैरह में हमें नहीं दिखाई देती, अंदर रहती है कई बार। और जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिली, प्रॉपर आरएच मिला, प्रॉपर टेम्परेचर मिला, तो वो रिज्यूम कर गए ग्रोथ, और बेसिकली आपको लार्वे वहां दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कई बार हिडन उसमें जो स्टेजेस हैं वो चली जाती है इंसेक्ट की, है ना, पता नहीं चलता है। तो अब सबसे कॉमन मेथड बताओ कि जब ऐसा कुछ होता है तो घर पे क्या करते हैं घर वाले? सीविंग करते हैं, विनोइंग करते हैं, छानते हैं ना उसको, जैसे आटा वगैरह उसको छानेंगे, बड़े ग्रेन्स को देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज है, स्टेज है, उसको एलिमिनेट करेंगे हाथ से, यही करते हैं ना। तो सीविंग एंड विनोइंग बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में की जाती है। दूसरा दूसरा जैसे कि धूप लगवाते हैं। अब धूप लगवाने का पर्पस क्या होता है? धूप लगवाने का पर्पस यही होता है कि जब धूप वहां पड़ेगी, गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, आप उसको मॉइस्चर कंटेंट को सुखा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि जो ये स्टेजेस हैं ये सरवाइव नहीं कर पाती हैं। इसीलिए तो धूप लगवाते हैं। धूप लगवाने का पर्पस क्या होता है? हीट, कि उस हीट से क्या होगा कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होगी, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टोर्ड पेस्ट हैं जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन कुछ हमारे पास में बेसिकली इंसेक्ट्स भी हैं जो नहीं सरवाइव कर पाते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ स्टोर ग्रेन जो पेस्ट है उनका फंडा है। एक और चीज, ये जो स्टोरेज के इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, इनकी मेन डैमेज हम क्यों काउंट करते हैं? ये इंसेक्ट ना इतना खाते नहीं है जितना कि ये वेस्ट करते हैं, खाएंगे बहुत कम, लेकिन क्या करेंगे, या तो वहां पे उसको तोड़ देंगे कर्नल्स को, या तो उनका एक्सक्रीटा हमें वहां पे दिखेगा, जाले जाले बना देंगे। तो ये सारे के सारे फीचर किसके होते हैं? स्टोर्ड ग्रेन जो पेस्ट है या स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट के ये सारे फीचर्स हैं। यहां तक क्लियर है? अब कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, अब हमें बचते हैं फ्रूट क्रॉप के पेस्ट, और हमें बचते हैं स्टोरेज ग्रेन्स के पेस्ट। आप बताइए कल क्या पढ़ना है? हम वही डिट्टो पढ़ेंगे, जो आप बोलोगे मैं वही लेके आऊंगी कल। बोलो, स्टोरेज पेस्ट बोलोगे स्टोरेज पेस्ट पढ़ लेंगे, कुछ और बोलोगे कुछ और पढ़ लेंगे, ठीक है? बताओ, अगर अभी फ्रूट के ही पेस्ट कंटिन्यू करने हैं तो फ्रूट के ही खत्म कर लेते हैं, या वेजिटेबल के? स्टोरेज के करने हैं तो बता दो, स्टोरेज पढ़ा दूंगी, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। बताइए, बोला करो भाई, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या चाहते हो? हाँ जी बताइए। फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है जी। होमवर्क क्या है? रिवाइज एवरीथिंग। चलिए, नाउ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं, अभी टाइम है तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में क्या है? टॉप बोरर अफेक्ट्स शुगरकेन क्रॉप। टॉप बोरर शुगरकेन क्रॉप को अफेक्ट करता है, कैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस है बंची टॉप, दूसरा है डेड हार्ट, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। बताओ बताओ, टॉप बोरर कैसे अफेक्ट करता है शुगरकेन क्रॉप को? बताइए। बताओ बताओ। बताओ बताओ, कैसे करेगा?
बताया नहीं था, बोरर है तो डेड हार्ट तो बनाएगा ही। बंची टॉप तो है ही, लेकिन डेड हार्ट भी तो है, बोरर है भाई। इतना इजी क्वेश्चन गलत किया आप लोगों ने, अब मैं क्या ही बोलूं आपको। मुझे समझ नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ पे आ रही है। इतनी बार बताया बोरर है, डेड हार्ट बनेगा ही बनेगा मैक्सिमम में। बंची टॉप तो आएगा लेकिन डेड हार्ट भी तो आएगा। कहाँ क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ पे आ रही है आपको। इतने लेक्चर हो गए, बोरर कितनी बार मैंने पढ़ा दिया, फिर भी वही रिस्पॉन्स है। बस एक ऑप्शन देखते हो और टिक कर देते हो, अगला ऑप्शन देखते ही नहीं हो कि अगला ऑप्शन पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली शूट बोरर। अब सब आंसर करना। अर्ली शूट बोरर कब आता है? 4 से 6 मंथ्स में, 5 से 7 मंथ्स में, 7 से 8 महीने में, 1 से 3 महीने में। बताओ। बताओ। अर्ली शूट बोरर शुगर केन की बात कर रही हूँ, है ना? कब आता है, कब अटैक करता है शुगर केन में? बताइए। कर दिया आंसर सबने? थोड़ा सा जल्दी आंसर करेंगे, है ना? डी सही है। वेरी गुड। बस थोड़ी सी डांट की ना कसर होती है, आपको बस सुननी होती है डांट सुबह सुबह, फिर आप सही करते हो। बस एक थोड़ा सा पुश ही होता है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉड बोरर? ठीक है, बताओ पॉड बोरर कौन सा है? चलो बताओ कौन सा हो सकता है इसमें से पॉड बोरर? बताओ क्या होगा। बताइए बताइए क्या आंसर होगा, बोरर पूछा है कौन सा है। चीटिंग मत करना, जितना खुद को आता होगा उतना ही बताना, ठीक है? हाँ जी बताओ क्या होगा। कर दूं पोल स्टॉप, क्योंकि जिसको आता होगा वो तो 1 सेकंड नहीं लगाएगा इसका आंसर करने में। डी में क्यों कंफ्यूज हो? ये क्या था? मस्टर्ड एफिड। एफिड कोई बोरर है? बताओ मुझे। दूसरा क्या था? ब्लू बटरफ्लाई। ठीक है, तीसरा क्या है जो मेनली हमने पढ़ा? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, चलिए नाउ
ये नहीं करवाया था ग्राम पॉट बोरर? बाकी तो मैंने बोरर के नाम तभी दिए नहीं कि कंफ्यूज ना हो जाओ आप, तभी नहीं दिए बाकी नाम। चलिए ठीक है, फिर काफी आज के लिए सफिशिएंट है। अब आप लोग कल पढ़ के आना, और जितना मैंने करवाया है सब कुछ पढ़ के आना A to Z, ठीक है? सब कुछ पढ़ के आना कल। कल की क्लास में मिलेंगे। कोई नहीं तो कौन बोल रहा है आपको कि एक ही दिन में सारे साइंटिफिक नेम याद कर लो? मुझे पता है याद नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा ना बोरर कौन सा है क्या है। ठीक है, तो क्या करना है, नाम याद हो जाएंगे, लेकिन कैसे याद करने, धीरे धीरे याद करो। एक क्रॉप को पढ़ो, फिर दूसरी क्रॉप को पढ़ो, फिर तीसरी क्रॉप को पढ़ो, बिल्कुल धीरे धीरे क्रॉप के नाम को याद करो। ठीक है, कुछ नहीं है, नाम याद हो जाएंगे। एक दिन में भी आप 2-4 क्रॉप्स को याद कर सकते हो, तो बहुत कम नाम है, इतने ज्यादा है भी नहीं। अभी कल हम फ्रूट क्रॉप्स की बात करेंगे। कल हम ट्राई करेंगे सारे मेजर पेस्ट खत्म कर लेंगे फ्रूट क्रॉप के, क्योंकि अगर आप IBPS AFO के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुछ ही पेस्ट हैं जो फ्रूट क्रॉप्स में से इंपॉर्टेंट है। मेनली वो फील्ड क्रॉप और इन्हीं सब पेस्ट से पूछते हैं। जो क्वेश्चंस भी आए, मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊंगी 1-2 दिन में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि ऐसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए तो काफी आज के लिए। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, तो आप लोग सब पढ़ के आना। और फ्रूट क्रॉप्स के कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने बोला कि फ्रूट क्रॉप ना, तो कोई बात नहीं, कल फ्रूट क्रॉप डिस्कस करेंगे। और परसों हम स्टोरेज पेस्ट को डिस्कस करेंगे। फिर एडिशनल टॉपिक्स आपके 2-4 बचे हैं, उसको भी मैं करवा दूंगी, फैक्ट्स भी करवा दूंगी, और आपका सिलेबस 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो अभी आपकी जो टेंटेटिव डेट थी वो मैंने 16 बोली थी, लेकिन आपको भी पता है कि थोड़ा सा सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है। रीजन बिंग कि हमने कुछ चीजों पे टाइम लगा दिया अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, 1-2 लेक्चर्स और एक्स्ट्रा ले लेंगे। जैसे 16 थी आपकी, लेकिन जो सिलेबस खत्म होगा 18-19 तक मैं खत्म कर दूंगी। ट्राई करेंगे उससे पहले भी होगा तो उससे पहले भी खत्म कर देंगे, ठीक है, ताकि आप आराम से पढ़ सको। बाकी मैंने आपको पहले ही बोला था एक्स्ट्रा क्लासेस का, तो कि अगर 16 तक है तो 17-18 तक आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कल के लिए आप सब लोग पढ़ के आइएगा। ओके, अब देखो एक दिन में तो याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो याद कर सकते हो ना। तो कल मैं आपसे ही पूछूंगी कि बताओ कौन सी क्रॉप पढ़ के